न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीएमसी में 12,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, शिंदे सरकार ने जांच के लिए की एसआईटी गठित। भ्रष्टाचार के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार एक्शन में दिख रही है। आज यानी सोमवार को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी में 12 करोड़ 24 रुपए की कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी की समिति का गठन कर दिया है। ऐसे में अब इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। इस समिति में पुलिस आयुक्त मुंबई और 2 वरिष्ठ अधिकारी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2019 के नवंबर महीने में और अक्टूबर 22 के बीच बीएमसी द्वारा किए खर्चों में 12 करोड़ 24 रुपए की अनियमितता बताया है। इसको लेकर भाजपा के विधायक अमित साटम ने सीएम शिंदे से औपचारिक शिकायत कर मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। 12 करोड़ के अलावा भी कई भ्रष्टाचार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले इसी साल के मार्च महीने में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर केक की रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया था। इसके बाद फडणवीस ने रिपोर्ट के कुछ मुद्दे को सदन में भी रखा था। इसके साथ ही फडणवीस ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका का प्रशासन पूरी तरह से अपारदर्शी है और भ्रष्ट है। यह रिपोर्ट की 12,000 करोड़ रुपए के काम के बारे में पेश की गई है। इसके अलावा पूरे काम में और भी चौंकाने वाली बातें आएगी। यह है पूरा मामला। बता दें कि 12 करोड़ रुपए की अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट पेश करते हुए फडणवीस ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुई अनियमितताओं के अलावा भी जांच पाया गया है कि 2 अलग-अलग विभागों में 20 कार्य बिना टेंडर के दिए गए थे। फडणवीस के बयान पर पलटवार करते हुए उद्धव गुट नेता ने आदित्य ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर और पुणे नगर पालिकाओं में सीएजी की जांच करानी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सालों की परंपरा तोड़ने पर सुशील मोदी ने जताया खेद। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की ईर्ष्या इस स्तर पर उतर आई है कि उन्हें बिहार के जर्दालू आम और शाही लीची भी मिठास में भी राजनीतिक कटुता घोलते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट व्यक्तियों को फल भेजने की परंपरा तोड़ दी। केंद्रीय नेताओं को आम लीची भेजने की परंपरा एनडीए सरकार ने 2007 में शुरू की थी। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बिहार के आम लीची की ब्रांडिंग हुई और किसानों को लाभ हुआ। ऐसे मीठी परिपाटी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि वर्षों की ब्रांडिंग का सुफल था कि 2021 में ब्रिटेन, सऊदी अरब, श्रीलंका और बांग्लादेश को भारत से 25,000 टन जर्दालू आम निर्यात किया गया। मैंगो डिप्लोमेसी के तहत दिल्ली, पटना के अतिविशिष्ट लोगों को 2500 कॉटन आम और लीची भेजे जाते थे। ऐसे मीठी परिपाटी पर राजनीति नहीं होती चाहिए थी। इससे बिहारी की छवि और यहाँ के फल उत्पादक किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बैठक में प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग पर योगी ने दिया जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि वे जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की जिला स्तर पर और सरकारी मीडिया में भी आउटलेट स्थापित करने की योजना तैयार करें। योगी सोमवार को अपने सरकारी आवास लखनऊ में यूपी मंडी परिषद के निदेशक मंडल की 168वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संभागीय मुख्यालयों पर जैविक उत्पादक आउटलेट स्थापित किए गए हैं। उन्हें और जिला मंडी स्तर तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों द्वारा उगाए गए प्राकृतिक उत्पादों की पुष्टि और ब्रांडिंग के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के अलावा राज्य में जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए बाजारों के आयोजन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सीएम ने अधिकारियों और अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कुशी तकनीकी विश्वविद्यालय में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित करने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टिश्यू कल्चर लैब को न्यूनतम 3 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका सारा खर्च मंडी परिषद वहन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार नए किसान बाजार और मीडिया स्थापित की जानी चाहिए। यह उत्साहजनक है कि मंडी शुल्क में कटौती के बावजूद मंडियों की आय में वृद्धि हुई है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज 3 आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज 3 पर। नमस्कार।